Hello students, today we will start with distance and displacement. What is distance? So distance क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने के लिए जितना हम पाथ कवर करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, एक हमारा पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ हमारा पाथ वो खत्म होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट. The shortest path between initial point and final point is known as displacement. For example, आप देख सकते हो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B. अगर हमें पॉइंट A से B जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं. तो ओरिजिनली हम कितना चल रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम 20 मीटर चले, यहाँ पे हम 50 मीटर चले, बट शॉर्टेस्ट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे हम खत्म करते हैं इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इसको भी हम एक डिस्टेंस कहेंगे, इसको भी हम एक डिस्टेंस कहेंगे. जो पाथ की लेंथ है, रास्ते की जो लंबाई है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं. और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, देखो शॉर्टेस्ट ए और बी के बीच में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, आप ऐसे चलेंगे बिल्कुल. ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ओके, मान लीजिए ये आपका 15 मीटर. ओके, दिस लेंथ इज 20 मीटर, दिस लेंथ इज 50 मीटर एंड दिस लेंथ इज 15 मीटर. Okay, the shortest path between 2 points is known as displacement. और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? देखो, सबसे छोटा रास्ता किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में सिंगल हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ क्या होती है? एक ही होती है. ओके, सो दो पॉइंट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारी फिक्स होती है, दैट लेंथ इज शॉर्टेस्ट पाथ, और वो जो लेंथ होती है वो सबसे छोटा रास्ता होती है. तो हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट जो होती है दैट इज मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी होती है मीटर. ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस रहता है. डिस्टेंस, जितना भी हम पाथ लेंथ ट्रेवल करते हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट, what is scalar quantity and what is vector quantity. Before what we discuss what is quantity. देखिए quantity क्या होती है? quantity वो चीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि 1 kg ऑफ शुगर. ओके, 1 kg शुगर, या मैंने कहा 1 मीटर क्लॉथ. ठीक है, तो हम किसको माप रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्वांटिटी माप रहे हैं. तो आप सभी का ये आंसर होगा, हम शुगर माप रहे हैं, या फिर हम क्या माप रहे हैं? क्लॉथ माप रहे हैं. जी बिल्कुल नहीं. क्वांटिटी क्या चीज है? देखो, शुगर एक ऑब्जेक्ट है, क्लॉथ भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. क्वांटिटी मतलब हम इसमें माप क्या रहे हैं? तो हम इसमें मास माप रहे हैं, भार माप रहे हैं, इसकी सहनती माप रहे हैं, मास. ओके, मास, वेट. तो ये हमारी क्वांटिटी है. यहां पे हम किसको माप रहे हैं? 1 मीटर क्लॉथ. ऑब्जेक्ट तो क्लॉथ है, पर माप किसको रहे हैं? लेंथ को माप रहे हैं. किसको माप रहे हैं? लेंथ. तो ये मास, लेंथ, टाइम, जो चीज हम इजीली माप सकते हैं इसको हम कहते हैं क्वांटिटीज. क्या कहते हैं? क्वांटिटीज. तो हमारे पास कितनी टाइप की क्वांटिटीज हैं? तो क्वांटिटीज हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की हैं. वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. कहता वो वाली क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, जिनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, पर उसके पास कोई भी क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट एनी डायरेक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, बट एक परफेक्ट डायरेक्शन होगी, एक सिंगल डायरेक्शन होगी. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन आपकी एक ही होगी वेक्टर के पास. स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी और वेक्टर के पास कोई भी सिंगल डायरेक्शन होगी. एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम. तो हमने अभी डिस्कस किया था वैसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज
इसकी एक डायरेक्शन है, इस पाथ से इस पॉइंट के बीच की एक डायरेक्शन है। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर हम इधर या उधर हो जाएं तो ये डिस्टेंस 15 से हो सकता है 16 हो जाए या 17 हो जाए, तो ये शॉर्टेस्ट नहीं रहेगी। तो शॉर्टेस्ट की सिंगल ही डायरेक्शन है, ए और बी के बीच में अगर हमें कोई शॉर्ट पाथ देखना है तो उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी, एक अपनी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, रिमेंबर दिस नाउ कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन क्वांटिटी हम डिस्कस कर चुके। क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी वो चीज होती है जिनको हम इजीली मेजर कर पाते हैं। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। ओके, 1 kg ऑफ शुगर में क्वांटिटी आपकी मास है या वेट है। ओके, शुगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, विद एग्जांपल्स आप इनको याद करोगे, स्केलर एंड वेक्टर। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि दिस गिवन क्वांटिटी एनर्जी आपकी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू शुड रिमेंबर दिस, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has value but no direction and vector has only single direction। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर भी बोल देते हैं और इनको हम स्केलर भी बोल देते हैं। ओके, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 कितनी और डायरेक्शन हो, अगर सिंगल डायरेक्शन है तो वेक्टर और 1 से ज्यादा है तब भी वो स्केलर कहलाएगी। इज इट क्लियर?